हाँ जी बच्चों, तो अब ये वाले पार्ट में हमको देखना है कि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन कैसे पता करें, वो कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, या कभी हर बार पॉजिटिव होता है तो क्यों हर बार पॉजिटिव होता है, या कभी निगेटिव होता है तो क्यों होता है। इनइक्वालिटी में एक जगह मैंने कंडीशन लगा दी थी कि क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज निगेटिव, तो क्यों कब कैसे वो लॉजिक अब यहाँ क्लियर होने जा रहा है। देखना जरा, छोटे छोटे पॉइंट लेकर चलेंगे। सपोज एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और मैंने कहा पहले तो इसका ग्राफ बना लो, बाद में एनालिसिस करते हैं। और मैंने ग्राफ बनाया ये विचार करते हुए कि ए पॉजिटिव है। मैंने मान लिया सपोज लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव। अब पिछले पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से ग्राफ वगैरह बनाने की, एनालिसिस करने की बताया कि भैया अगर ग्राफ ऐसा बनाए अपवर्ड वाला तो ए पॉजिटिव होगा, रूट मिल रहा है मतलब डी पॉजिटिव होगा, बाकी चीज़ें भी हैं, अभी वो नहीं देखनी है मेरे को। फिर अगली बात, अब यहाँ पर अगर ये रूट आ रहे हैं अल्फा और ये रूट बीटा हैं, और फिर मैंने आपसे कहा बेटा जी कोई एक पॉइंट ले लो जो अल्फा के पहले है। सपोज करो x1 पॉइंट ले लिया मैंने। अगर अल्फा के पहले x1 पॉइंट है, अब ये x1 वाला पॉइंट मैं क्वाड्रेटिक में पुट करूंगा तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी। देखना, अगर मैंने ये रखा तो इसको ऊपर ले जाओ तो मुझे दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक में कहीं ऊपर मीट करता है, और ये जो पॉइंट आएगा y एक्सिस में इसे बोलेंगे f ऑफ x1। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 है और y कोऑर्डिनेट f ऑफ x1 है। x रखा तो y मिला, यानी इसके पॉइंट भी लिख सकते हो x1 f ऑफ x1 करके, ये कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने पॉइंट के। और ये हमें क्लियर कट बता रहा है क्या, इफ x1 लेस देन अल्फा। अगर x1 अल्फा से छोटा लिया है मैंने, वो यहां ले यहां ले यहां ले यहां ले कहीं पे भी ले, उसके करस्पॉन्डिंग ऊपर जाकर कर्व को मीट करोगे, यानी मैं बोलूंगा f ऑफ x1 जो आएगा आउटकम वो पॉजिटिव आएगा। और अगर ऐसा ही काम मैंने यहां पर कर लिया होता, सपोज बीटा के भी आगे ले लिया होता, x2 ले लिया इस बार, तो अब जो आ रहा है करस्पॉन्डिंगली वो भी ऊपर ही आ रहा है कहीं। ये वाला जो पॉइंट है ये f ऑफ x2 करके बोल दिया मैंने, तो ये क्या कहा जाएगा, अगर x2 ग्रेटर देन है बीटा से तो f ऑफ x2 भी पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर एक नया एलिमेंट x3 ले लिया जो दोनों के बीच में आ रहा था, तो अब आपको दिखना चाहिए कि अब ये y पे कहां मीट कर रहा है, नीचे की तरफ मीट कर रहा है। यानी अगर x3 मैंने लिया है जो अल्फा और बीटा के बीच में है, तो करस्पॉन्डिंगली x3 पे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव होगी। यही है बड़े काम की चीज कि अगर मैंने ग्राफ बना लिया है तो उस ग्राफ में अलग अलग किस जगह कौन सा पॉइंट चूज करूं तो वो ऊपर मिलेगा कि नीचे मिलेगा। ऊपर मिलेगा तो पॉजिटिव, नीचे मिलेगा तो निगेटिव। अभी मैंने ग्राफ तो अपवर्ड वाला बनाया था, अगर यही ग्राफ मैं डाउनवर्ड वाला बनाता, सपोज मैंने डाउनवर्ड वाला ग्राफ बना दिया इस तरीके से, और फिर मैंने कहा कि ये वाला पॉइंट है अल्फा, ये वाला पॉइंट है बीटा, इस बार ए की वैल्यू मैंने निगेटिव ले रखी है, और फिर मैंने ये एनालिसिस करनी चाहिए, तो मैं कहूंगा मान लो ये है x1, और अब अगर देखेंगे x1 पे फंक्शन नीचे जा रहा है f ऑफ x1, और यहां पर कहीं अगर मैंने x2 लिया हुआ है, तो इस बार अगर आप देखोगे तो x2 पे भी फंक्शन नीचे मीट कर रहा है। लेकिन अगर मैंने x3 यहां कहीं लिया है तो इस बार बात पलटती नजर आ रही है, f ऑफ x3। मेरे ख्याल से तीनों बातें जो यहां पर लिखी थी आपको समझ में आ रही होगी, वो बिल्कुल पलट गई। इसको मैं कह दूंगा इस बार अगर अल्फा लेस देन x1 लेस देन अल्फा है तो आप कहिएगा f ऑफ x1 नीचे आया, निगेटिव हो गया। x2 अगर ग्रेटर देन बीटा है तो यहां पर भी f ऑफ x2 लेस देन हो जाएगा। और अगर x3 अगर अल्फा और बीटा के बीच में है,
तो उस कंडीशन में आप कहिएगा एफ ऑफ x3 पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो जी, भेजे में गई बात। इनको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में अंडरस्टैंड करें ताकि बात समझ में आए। अभी तो ये बानगी चल रही है, छोटी छोटी बातें चल रही हैं, इन्हीं को और बड़ा करना है आगे। देखना जरा, मैंने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x + 3, ए पॉजिटिव, ग्राफ ऐसे ही होगा अपवर्ड वाला। अब मैं जल्दी से ग्राफ बनाता हूँ। जल्दी से ग्राफ का मतलब जो भी दिख रहा है फटाक से बना लो। इसमें मेरे को अब ये दिख रहा है कि इसके रूट फूट तो मेरे को दिख रहे हैं भाई, 1 आ रहा है और 3 आ रहा है, बहुत बढ़िया। ओरिजिन यहाँ पर कहीं गिरा दिया मैंने। फिर अब खुद दिमाग चलाना और मुझे बताना, अगर 1 से छोटे के लिए कोई भी पॉइंट रखोगे, 1 से छोटा कोई भी पॉइंट रखोगे, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा क्या? हाँ। अगर 3 से बड़ा कोई भी पॉइंट रखोगे तो हम कहेंगे ग्राफ यहां पर भी ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन 1 और 3 के बीच में रखोगे तो साफ साफ दिख रहा है ये नीचे की तरफ गया। यानी हमसे कैसे कैसे बातें कराई जा सकती हैं? हमसे ये बात कराई जा सकती है, हमसे कहा जाएगा कि इफ x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 1 यूनियन 3 से लेकर इंफिनिटी, देन कंक्लूजन क्या बोला मैंने? अगर x 1 से छोटा है, x अगर 1 से छोटा है या 3 से बड़ा है तो इस पूरे इंटरवल पे ऊपर मिले, यानी कि f ऑफ x पॉजिटिव हो गया। या इसका कन्वर्स, कन्वर्स क्या कहते हो? जैसे आपने इसको फैक्टर वगैरह बनाकर देखा था, इसको हम जैसे लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे, इनइक्वालिटी वगैरह सॉल्व करके देखते थे, उस तरीके से भी एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अभी जनरलाइज कर रहे हैं इसलिए इस एंगल से बता रहे हैं। और अगर x को मैंने 1 और 3 के बीच में लिया हुआ है तो हम क्लियर कट कह सकते हैं कि f ऑफ x निगेटिव है। ठीक बात? और ऐसे ही पलट देंगे तब भी बात बन जाएगी। अगर मैंने कोई दूसरा ऑप्शन ले लिया, कोई दूसरा ग्राफ बना लिया, सपोज करो मैंने अगर फंक्शन f ऑफ x माइनस टाइम्स x - 1 एंड x - 2 करके ले लिया, माइनस बाहर लगा दिया, मतलब ग्राफ डाउनवर्ड वाला होगा। इस बार ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो अब क्या कहोगे? अब साफ साफ दिख रहा है भैया, यहाँ पर ये निगेटिव आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है, और इधर ये ऊपर हो गया, ऊपर हो गया, ऊपर हो गया। मतलब अगर x बिलोंग करेगा -∞ से 1 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी, तो आप कह दोगे f ऑफ x क्या है? निगेटिव। दूसरी बात, अगर x बिलोंग करेगा 1 से लेकर 2, तो आप क्या कह दोगे? f ऑफ x क्या है? पॉजिटिव। ठीक, ये तो बहुत छोटी सी एनालिसिस बताई मैंने। ये अगर ग्राफ बना रहे हैं तो इसको ऑब्जर्व करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसके आगे वाली बात थोड़ी सी काम की है, उसके लिए साफ करना पड़ेगा। पहले इसको हटाते हैं, हट जाओ। देखो जरा, यहाँ पर मैंने अभी कुछ करने जा रहा हूँ, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा और अब मैं बात थोड़ी सी बदलूंगा। अभी मैं वहाँ पर क्या बताया मैंने अभी कि एक पॉइंट रखा, उस पर पॉजिटिव वैल्यू है या निगेटिव वैल्यू है। अब मैं यहाँ पर कुछ और एनालिसिस बता रहा हूँ साइन से रिलेटेड, लेकिन उसमें मैं बड़े इंटरवल को ले रहा हूँ। मैंने कह दिया एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो उल्टा a लिखते हैं इसका मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी इंटायर नंबर लाइन के लिए ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है। तो अब इसका कंक्लूजन क्या होगा? ये पहला पॉइंट है, ऐसे और भी पॉइंट आएंगे। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? अगर ये कंडीशन रेज हो रही है तो हम क्या बोलें कि क्या ABC पे या क्या रिस्ट्रिक्शन होगा या कब ऐसा हो पाएगा? तो ये चीज समझने के लिए हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर हमने ग्राफ बना लिया तो पता चल जाएगा भैया ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। कोई क्वाड्रेटिक कब पॉजिटिव हो सकती है हर एक x के लिए? अगर मैंने क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया इस तरीके का और नंबर लाइन उससे दूर है, तो मैं क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा कि भैया यहां पर x की कोई भी वैल्यू रखो, हर वैल्यू पे ऊपर ही मीट करोगे क्या? बिल्कुल। इसलिए कह दिया जाएगा कि देन रिस्ट्रिक्शन मिल गया,
पहली चीज ए पॉजिटिव होना चाहिए। एंड अब मुझे ये बताओ जरा, खोपड़ी चलाकर सोच के बताना, कि जब क्वाड्रेटिक मीट नहीं करती एक्स के साथ तो डी कैसा होता है? कैपिटल डी। डी होता था निगेटिव 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 निगेटिव। तो मेरे को कंडीशन मिल गई। अब सवाल कैसे होंगे? ऐसे ही होगा, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख दिया जाएगा पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, तो अब कोई अननोन पैरामीटर निकालो। तो जैसे ही आपको दिखे ना पॉजिटिव, यानी ये दो कंडीशन लगानी है, लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव होना चाहिए और डी को निगेटिव होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा, आपके कंफ्यूजन को हम दूर कर दें पहले ही, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर लिखा है ग्राफ ऐसा बना हुआ है और नीचे से मैंने बना दी। ये भैया क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो सकती है बहुत सारे के लिए, बहुत सारे एक्स के लिए हो पाएगी, लेकिन जब डाउनवर्ड है ना तो अल्टीमेटली नीचे तो जाना ही जाना है, तो वो कहीं ना कहीं निगेटिव भी होगी। तो ये सारे एक्स के लिए पॉजिटिव नहीं हो पाएगी, इसलिए डाउनवर्ड वाली पॉसिबिलिटी यहां पर रिजेक्ट हो जाती है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखना बेटा जरा, सेकंड पॉइंट क्या है? इफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया और इस बार मैंने कह दिया वो निगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे एक्स के लिए निगेटिव कर दो, हर एक एक्स के लिए निगेटिव। फिर ग्राफ बनाते हैं। अब निगेटिव कैसे हो पाएगा? अरे भैया कुछ भी रखो बार बार नीचे ही जाए, कुछ भी रखो बार बार नीचे जाए। लो भाई, मैंने ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, हर एक के लिए क्या मिला? निगेटिव। मतलब क्या कंक्लूजन क्या बोलोगे? कंक्लूजन ये पहली चीज डाउनवर्ड होना चाहिए। डाउनवर्ड का मतलब ए निगेटिव होना चाहिए। दूसरी बात डी इसका भी निगेटिव होना चाहिए। क्यों निगेटिव होना चाहिए? क्योंकि एक्स एक्सिस को मीट नहीं कर रहा। जब भी कभी एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगा मतलब डी निगेटिव। नीचे ऊपर से डी पे फर्क नहीं पड़ता, ये दिमाग में रखना, ठीक? तो दूसरी बात समझ में आ गई। जब ऑलवेज निगेटिव होगा तो ये कंडीशन लगाएंगे। और भी है, खत्म नहीं होता भाई, और भी है मेरे भाई। इफ क्वाड्रेटिक पॉजिटिव फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल की बजाय मैंने सम एक्स कर दिया। अच्छा, एक छोटी सी बात यहां पर और ऐड ऑन करेंगे कि मान लो कभी कभी सवालों में यहां ग्रेटर देन के साथ इक्वलिटी आ जाए, ग्रेटर देन के साथ इक्वलिटी आ जाए, तो अगर यहां इक्वलिटी आई तो यहां पर भी इक्वलिटी आ जाएगी। इक्वलिटी आई का मतलब क्या हुआ? ग्राफ टच करके भी जा सकता है। अगर इक्वलिटी वाला ग्राफ बनाऊं मैं अलग से, छोटा सा यहां बना देता हूं समझाने के लिए, तो वो ग्राफ इस तरीके से टच करके भी जा सकता है, और अगर टच करके जाएगा तो वो डी को इक्वल टू 0 बना देगा। और यहां पर भी अगर इक्वलिटी आई तो यहां पर भी इक्वलिटी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? अभी बताया मैंने कि भाई यहां पर भी ग्राफ टच करके भी जा पाएगा। ठीक है, तो अब जरा वहां पर आते हैं, कुछ एक्स के लिए पॉजिटिव हो जाए, कुछ के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ के लिए। तो कैसे कुछ के लिए पॉजिटिव करा जाएगा? अगर अपवर्ड है, पैराबोला अगर अपवर्ड है तो हमें फर्क नहीं पड़ता डी कुछ भी हो। डी का मतलब वो एक्सिस को इस तरीके से जाए या फिर वो पैराबोला दूर दूर होके जाए, मतलब इस तरीके का हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ए पॉजिटिव है तो डेफिनेटली कुछ एक्स तो ऐसे मिल ही जाएंगे जिनके लिए ये पॉजिटिव होगा, कुछ तो एक्स मिल ही जाएंगे। या फिर अगर निगेटिव हुआ, बीच में या फिर आ रहा है मतलब और, बीच में और आ रहा है, अगर निगेटिव हुआ ए, लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव हुआ, तो पॉजिटिव कुछ एक्स के लिए तभी मिल पाएगा जबकि थोड़ा सा ग्राफ ऊपर की तरफ अपना मुंह निकाल ले। अगर ग्राफ ने झांका ऊपर से तब हम कह पाएगा हाँ कुछ के लिए पॉजिटिव है। अगर नीचे नीचे रह गया तो सबके लिए निगेटिव ही रह जाएगा। यानी मुझे समझ में आ गया, कंडीशन बन गई भैया। क्या कंडीशन बन गई? या तो ए को पॉजिटिव कर दो, डी को देखो नहीं, या फिर ए को निगेटिव करो तो साथ में डी के लिए क्या बोलोगे मेरे भाई? डी के लिए क्या बोलोगे? डी ऊपर 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 जाने का मतलब रियल रूट हो जाए। एक्स को कट कर गया मतलब डी पॉजिटिव।
यहां पर और आ रहा है तो इस और का मतलब भी समझ लेना बेटा। और जब भी कभी आता है तो दो अलग अलग कंडीशन से बनने वाले सेट का हम लेते थे यूनियन, इंटरसेक्शन नहीं यूनियन, ठीक। तो इनका फर्दर यूनियन लेना होगा। एक और ऐसी सिमिलर कंडीशन आ जाती है फोर्थ, जबकि मैं कहूंगा कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी निगेटिव फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिमिलर कंडीशन है, कुछ के लिए निगेटिव हो, तो कुछ के लिए निगेटिव के लिए हम क्या कहेंगे, अगर डाउनवर्ड बना तो टेंशन ना लो, एक्सिस यहां से जाए कि यहां से जाए, कुछ के लिए तो निगेटिव बना ही देगा, कुछ के लिए तो निगेटिव बना ही देगा। लेकिन अगर अपवर्ड हुआ तो भैया नीचे, मुंह इस बार नीचे की तरफ रखना पड़ेगा, उसको नीचे से झांकना पड़ेगा। यानी हम कह देंगे कुछ के लिए निगेटिव तभी बन पाएगा जब कट करके नीचे रह जाए, मतलब आइदर ए निगेटिव या फिर ए अगर पॉजिटिव है तो डी को पॉजिटिव करो तो ही बात बनेगी। मेरे ख्याल से कंडीशन आपके दिमाग में बहुत अच्छे से जा रही होंगी जो बात मैंने बताई, ठीक है। तो ये दो पैरेलल कंडीशन इस तरीके से बनती है। अब यहां पर भी जैसे यहां पर इक्वलिटी लगाई वैसे यहां पर भी लगा सकते हो। इक्वलिटी अगर लगा दी तो क्या होगा, इक्वलिटी लगा दो तो इक्वलिटी में यहां पर भी आ जाएगा भाई, डी के साथ इक्वलिटी की टच करके जाएगा, तब भी आप ले लेना। यहां पर भी अगर लगाया तो यहां पर भी लगा लेना, इस तरीके से अलग कलर से लगा देना कि समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है, ठीक। तो अब इनके लिए कुछ सवाल करते हैं भाई, मज़ा तो तभी आएगा जब ये खोपड़ी में ऐसे नहीं जाने वाली, कंडीशन तो सजा दी, अभी इनके सवाल करेंगे तो समझ में आएगी। इनको नोट करना प्रॉपर तरीके से, सवाल में ये फिर आपको देखने पड़ेंगे बार बार। लो भाई आप सवाल देखो जी, क्या आ गया सवाल। अब यहाँ पर मैंने x को रियल नंबर दिया, फॉर ऑल रियल नंबर x ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो तो a का पता करना है, a का इंटरवल, a की वैल्यू जो भी आ रही होगी वो बतानी है। तो अब जो केसेस बनाए उन्हीं में से कहीं गिर रहा है वो मेरे को देखना पड़ेगा। अब मेरे को ये समझ में आ रहा है कोई क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है। अब केसेस तो भूल जाओ, एनालिसिस जो मैंने करी है ना वही बार बार करो, जितनी बार करोगे दिमाग में उतना तेजी से जाएगा। कोई क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब, जब ग्राफ थ्रू आउट ऊपर ऊपर, बार बार ग्राफ बनाना, जब जब सवाल आए ग्राफ बनाओ। ये हर बार पॉजिटिव तभी होगा जबकि ये ऊपर ऊपर बन रहा हो, नीचे कभी भी ना आए। यानी पहली बात लीडिंग कोफिशिएंट, यहां पर लीडिंग कोफिशिएंट a नहीं है, a-2 है, तो a-2 हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, d अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो d क्योंकि x को मीट नहीं कर रहा है इसलिए निगेटिव होना चाहिए। अगर यहां इक्वलिटी आती तो यहां पर भी इक्वलिटी लगाते, नहीं आ रही नहीं लगाएंगे। अब ये दो कंडीशन सॉल्व कर लो, काम खत्म। a <2 आ रहा है तो अच्छी बात, d निकालते हैं भैया, a² माइनस का 4 a-2 एंड a+4 और लेस देन। देख लो भाई, जैसी कंडीशन लगाई सॉल्व कर लेते हैं। 4 को कॉमन ले लेना, ये आ गया 16 माइनस a² प्लस 2a माइनस का 8, और फिर से थोड़ा और अच्छे से लिख दिया हमने, ये लिखा है -a² माइनस 2a और माइनस प्लस हो जाएगा 24। लो भैया ये तो अच्छा सा आ गया जिसमें फैक्टर भी बन रहा है। पहले माइनस हटा दो, 4 को भी हटा दो, तो a² प्लस 2a माइनस 24 लेस देन का हो जाएगा ग्रेटर देन। और इसके फैक्टर आते हैं, क्या फैक्टर आते हैं देख लो भाई, ऐसे फैक्टर आ रहे हैं क्या, -4 और 4, -6 और 4 रूट आ रहा था, वो इस तरीके से लिख दिया। अब नंबर लाइन पे 4 -6 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पूछा गया है, पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, वो जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे थे। ये 2 से बड़ा बोल रहा था, वो कह रहा था -6 से छोटा लो और 4 से बड़ा लो। -6 से छोटा तो नहीं होने वाला है जब 2 से बड़ा कह रहा है, 4 से बड़ा वाला ही आएगा इन दोनों का कॉमन, और वो क्या आएगा, a मस्ट बी 4 से लेकर इंफिनिटी। बोलो जी बात समझ में आई। ये सॉल्व करने वाली बात तो आसान है, बस एक ही पॉइंट है, जो ग्राफिकल एनालिसिस से हम कंडीशन लिखते हैं, यही कंडीशन ही जरूरी है। ये कंडीशन दिमाग में रहेगी तो सब कर ले जाओगे। अगला देखते हैं, लाओ जी देखो जरा क्या है। इस बार मैंने एक क्वाड्रेटिक
एक्सप्रेशन को निगेटिव किया है फॉर ऑल एक्स। अब निगेटिव किया तो मैंने ग्राफ बनाया, फिर से एनालिसिस करी। निगेटिव फॉर ऑल एक्स कब होगा? जब डाउनवर्ड ग्राफ होगा और हर एक्स के लिए निगेटिव वैल्यू आ रही होगी, यानी लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव होगा एंड डी वो भी निगेटिव होगा। डी तो डिसाइड करता है कि भैया वो मीट कर रहा है एक्स को कि नहीं कर रहा है, नहीं मीट कर रहा है तो निगेटिव। अब लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव कर दिया, डी को भी देख लेते हैं। लैम्डा -2 होल स्क्वायर -4 लैम्डा का स्क्वायर लेस देन 0। बड़ा आसान रह गया, अब सॉल्व कर लेते हैं बस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, फैक्टर भी अपन क्या सीधे सीधे, टेंशन नहीं लेने का है, सीधे सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया मैंने, फैक्टर बना लिया। और अच्छे से कर लो, यहां पर -2 माइनस लैम्डा है, माइनस कॉमन आ गया, और यहां पर 3 लैम्डा माइनस का 2 दिख रहा था, लेस देन यानी कि ग्रेटर देन हो जाएगा, और फिर इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर पाएंगे नंबर लाइन पे रखकर। 2/3 -2 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये इंटरवल है जो हमको देखना है, और वो पॉइंट तो एक्सक्लूडेड है, रीजन बीइंग वहां इक्वालिटी नहीं लगी हुई है। तो एक तरफ कह रहा था निगेटिव, एक तरफ कह रहा है ये वाला, तो इन दोनों का कॉमन क्या गया? -2 से छोटा ही निगेटिव है, तो कह दीजिएगा लैम्डा मस्ट बिलोंग टू -∞ से -2। ये है हमारा आंसर। बोलो जी, बात समझ में आ रही होगी। अब धीरे धीरे करके एक और लेते हैं फिर। लाओ जी, देखना जरा क्या हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लेवल बदल दिया है, एक क्वाड्रेटिक लिखी है, उसके बारे में बोला गया है बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल फॉर ऑल m बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो n पे कंडीशन पता नहीं है, m और n दो आ गए अननोन क्वाड्रेटिक के साथ। अभी तक एक एक अननोन चल रहा था, उसका इंटरवल निकाल रहे थे। अब यहाँ दो अननोन आ गए, और एक अननोन तो सारे के सारे रियल नंबर ले रहा है, दूसरे वाले को पता करना है कौन सा रियल नंबर आएगा, उसकी कंडीशन क्या आएगी। तो अब एक्चुअल में ये सवाल दो पार्ट में है, अगर लैंग्वेज से भी समझो तो दो पार्ट लग रहे हैं। कैसा? एक तो रियल रूट, रियल और अनइक्वल रूट की कंडीशन के बारे में बोल रहा है कि अगर x के लिए देखें तो इसके रियल रूट होने चाहिए, रियल एंड अनइक्वल, यानी इसके लिए जो d होगा वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब मैंने पहले वाली कंडीशन को देखा और प्रोसीड कर दिया मैंने। ये मैंने डी के लिए देखा, मैंने कंडीशन रियल और अनइक्वल रूट की लगाई, तब ऐसा आया। और थोड़ा सा जरा अच्छे से लिख लो, थोड़ा सा अच्छे से लिखने के बाद आप कुछ और बात पे पहुंचोगे। अभी अगर देखो तो ये m और n दोनों पे बन रही है, लेकिन वहां सवाल पे लिखा है कि m रियल फॉर ऑल रियल m, तो मैं इसको m पे क्वाड्रेटिक की तरह देखूंगा। m पे अगर आपने इसे क्वाड्रेटिक बना लिया तो आप कुछ और भी देख पाओगे। सॉरी, n एक m पे बनने वाली क्वाड्रेटिक पॉजिटिव फॉर ऑल m बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये सवाल का दूसरा पार्ट आया, जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने सीखा वो यहां पर एप्लीकेबल है m के लिए। m पे बनने वाली क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है सारे m के लिए, सारे m के लिए, यानी इस m की क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होगा? इस तरीके का होगा, जिसमें हर जगह पॉजिटिव। अब लीडिंग कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, यानी इसके लिए जो d आएगा वो कैसा होना चाहिए? लेस देन, लो भाई, 2n - 4 m स्क्वायर -4 n स्क्वायर प्लस 4n, और लेस देन कर दो। अब ये वाली चीज सॉल्व कर लो। 4 तो मैं ऐसे ही कॉमन लेके बाहर भगा दूंगा, यहां पर रखूंगा केवल n स्क्वायर प्लस 4 -4n माइनस n स्क्वायर माइनस का 4n, और लेस देन कुछ बच रहा है क्या भाई? n स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बहुत अच्छी बात है। बचा क्या? एक और 4 कॉमन ले लो, तो बचा क्या? बचा आपका 1 - 2n, जो कि लेस देन है, यानी कि n क्या आ गया? n ग्रेटर देन आ गया 1/2। n पे कंडीशन पूछी थी, मिल गई कंडीशन। सवाल अच्छा इसलिए हो जाता है क्योंकि दो अननोन थे और एक पे कंडीशन लगाने के बाद दूसरे पे कंडीशन बन रही है। पहले तो रियल रूट वाली जो कंडीशन थी वो लगाई, और फिर उसके अंदर के अंदर फिर जाने के बाद ये कंडीशन लगाई। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। अभी इस पे और भी थोड़ा सा काम रह जाता है, कुछ और पॉइंट हैं जो इसके कवर करने वाले हैं, वो अगले वाले पार्ट में कवर कर रहे हैं। अगले वाले पार्ट को देखो जरा।